इसके एपिसोड 3 को लेकर जितनी सारी कंप्लेंट्स थी ना कि स्टोरी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी या सिर्फ दोनों लोग इसको दिखाया, तो वो सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाती है इस वाले एपिसोड को देखकर। मतलब क्या गजब का एपिसोड था यार ये वाला। पिछले एपिसोड में कह रहा था ना कि इनको जल्दी करना चाहिए, सिर्फ 3 एपिसोड बाकी है, तो इस वाले को देखकर लग रहा है कि इतना सब रिवील कर दिया तो अब बाकी 2 में क्या दिखाओगे। इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स है, तो उनका ध्यान रखना आपके खुद की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। एपिसोड 3 में हमने देखा था कि दोनों लोकीज लेमेंटिस 1 पर फंस गए हैं एंड एपिसोड 4 वहां से ही शुरू होता है। बट उससे पहले हमें देखने को मिलता है सिल्वी का एक छोटा सा पास्ट एंड कसम से यार एसगार्ड को सही सलामत देखकर ना दिल को सुकून मिल गया। आय हाय। फिर हम देखते हैं कि दोनों लोकी एक साथ हाथ पकड़ कर बैठते हैं एंड फिर अचानक कहीं से टीवीए के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इस सीन के बाद हर एक व्यूअर के मन में एक ही सवाल आएगा कि एपोकलिप्स में ब्रांच कैसे बन सकता है, क्योंकि एपिसोड 2 में ही उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था। एंड खुशी की खबर यह है कि इस एपिसोड में भी उन्होंने रीजन दिया है कि ऐसा क्यों हुआ। बट उससे पहले सजा के रूप में लोकी को एसगार्ड में ही एक टाइम लूप पर फेंक दिया जाता है, जहां बार बार लगातार लेडी सिर्फ आकर उसे लात मारेगी दोनों पैरों के बीच में। एंड सच बोल रहा हूँ भाई, उसे लात खाते हुए देखकर भी ज्यादा सुकून लेडी सिफ को देखकर मिली, क्योंकि 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद अब जाकर दिख रही है। हाँ पता ये 2012 वाली है, पर एटलीस्ट दिखी तो सही, पता तो चला कि वो अभी भी एमसीयू में है। फिर लोकी के इंट्रोगेशन के वक्त जब रिवील होता है कि वहाँ वो नेक्सस इवेंट क्यों हुआ, तो भाई सच में सर पकड़ लोगे कि ये क्या हुआ। एंड वहाँ से एक कंफर्मेशन भी मिलता है कि लोकी भैया को सचमुच में प्यार हो गया है सिल्वी से। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेमेंटस पर वो दोनों किस करने वाले थे, जिससे ये साबित होता है कि एक ही जीव के 2 अलग अलग रूप अपने आप में ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जो नहीं होना था या फिर होता ही नहीं है। मतलब तुम सोचो, अपने एक फीमेल या मेल सेल्फ के साथ तुम घर बसाना चाहोगे? वेल ऑफ कोर्स चाहोगे, मैं खुद चाहूंगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि यूनिवर्स में तुम अकेले हो एंड तुम्हारा कोई अल्टरनेटिव सेल्फ अगर तुम्हारे साथ एक हो जाए तो उस मिलन से तुम्हारा ही कोई तीसरा वर्जन हो जाएगा। तो इससे बड़ा नेक्सस इवेंट और क्या हो सकता है। फिर C-15 को पता चल जाता है कि वो एक इंसान थी एंड फिर मॉबियस को भी, जिसके कारण वो लोकी को लेकर वापस आ जाता है एंड फिर टाइम कीपर्स की चमची रवोना उनको पकड़ लेती है। एंड इस मोमेंट पर मिलता है पहला सबसे बड़ा शॉक। मतलब कैसे एक झटके में मॉबियस को डिलीट कर दिया यार। एंड इसके बाद उस लव स्टोरी के बारे में भी एक छोटा और क्यूट सा हिंट मिलता है जब सिल्वी लोकी से पूछती है आई नो तुम बोलोगे कि इसमें क्या है, ऐसा तो कोई भी पूछ सकता है। तो भाई यहाँ गौर करो उसके अंदाज पर। मतलब जिस तरह से सिल्वी लोकी को पूछ रही है वैसे लोग उन्हें ही पूछते हैं जिनकी वो केयर करते हो। एंड उन दोनों की मुलाकात अभी कुछ 15 घंटे पहले ही हुई थी, तो इतने से वक्त में कोई ऐसे तो किसी का हाल नहीं पूछेगा ना। तो हुआ ये कि शायद सिल्वी को भी लोकी पसंद आने लगी है। मतलब राजा रानी तो राजी, तो टाइम कीपर्स ही बन गए ही यहाँ काजी। फिर हमें देखने को मिलता है टाइम कीपर्स के असली रूप एंड ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मुझे वो पसंद नहीं आया। मतलब सस्ते के 3D एनिमेशन जैसा लग रहा था। एंड वहाँ एक के बाद एक 2 शॉक मिलते हैं जो देखकर सच में आप दोबारा सिर पकड़ लोगे। एंड स्पॉइलर वार्निंग एक बार फिर से दे रहा हूँ। तो पहला शॉक ये था कि टाइम कीपर्स नकली थे। मतलब वहां उनको जो दिखाया था वो नकली था। तो यहाँ हो सकता है कि क्योंकि वो टाइम कीपर्स है तो वो ऐसे ही तो किसी के सामने नहीं आते होंगे ना। उन्होंने अपना ऐसा एक मॉडल बना के रखा एंड इनके जरिए वो लोग टीवीए के मेंबर से बात करते थे। या फिर हो सकता है कि टाइम कीपर सच में नकली हो एंड रवोना ही असली विलन हो, उसी ने सबको किडनैप किया हो एंड सबके दिमाग में ये टाइम कीपर्स वाली बात डाल दी हो। पर इसका भी कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसी एपिसोड के हम देखते हैं कि बचपन में सिल्वी को जिस मिनटमैन ने पकड़ लिया था वो रवोना ही थी एंड तब उस डेस्क पर कोई और जज था। तो रवोना तो इन सब की हेड नहीं हो सकती। या फिर हो सकता है शायद प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के चलते इन सब का बॉस लोकी खुद ही हो। क्या पता, हो भी सकता है शायद टेनेट के प्रोटैगनिस्ट की तरह लोकी ने भी इन सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद फ्यूचर में प्लान करके पास्ट में टीवीए को बनाया हो एंड ये पूरा साइकिल कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है। पर थोड़ी देर बाद ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगेन जब लोकी एंड सिल्वी अपने आप में ही एक होकर एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तब रवोना लोकी को ही डिलीट कर देता है। क्या यार, जिसके नाम पर शो है उसी को मार दे रहे हो। तो अब वो सारा सीन क्या होगा जो ट्रेलर में दिखाया था, या वो सब भी फेक ही था जैसे इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में दिखाया था। तो इसका जवाब भी हमें मिलता है इसी के मिड क्रेडिट सीन में। जी हाँ, इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है जो देखकर एक नई होप मिलती है। हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं है, बल्कि वो एक लिम्बो में आ गया है। लिम्बो मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। मीन्स एक ऐसी जगह जो एग्जिस्ट तो करती है बट कोई इसे जानता ही नहीं है। एंड इस सिचुएशन में लिम्बो का मतलब है ये एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम एंड स्पेस का कोई मतलब नहीं है।
शायद। तो वहाँ हम देखते हैं कि लोकी को आवाज दे रहे हैं 4 और डिफरेंट लोकी, जिनमें से एक वर्जन एक एलिगेटर का भी है। एंड बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं तबाह हो चुकी एक शहर। तो ये एपिसोड था तो बहुत बढ़िया, बहुत सी चीजें रिवील हो गई एंड बहुत सारी नए सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि हु क्रिएटेड द टीवी एंड स्टोरी जिस मुकाम पर आ रुकी है, साफ दिख रहा है कि आगे ये और भी औसम होने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड चलिए इंतजार करते हैं कि इसके बाकी एपिसोड्स में क्या दिखाते हैं। एंड ऐसे ही तगड़े सीरीज एंड मूवीज के रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उस घंटे को भी जरूर बजा देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुद से प्यार करो बट कोई नेक्स्ट इवेंट मत खड़ी कर देना। The sun should tumble